नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। अभी पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से शिप्रा मॉल के बारे में पूरी कहानियां चल रही है, यह बहुत ही ज़्यादा दुखद है। शिप्रा मॉल का बिकना रियल एस्टेट के मामले में या शिप्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि यह एक हादसा है। अखबार वाला का मानना है कि इंदिरापुरम, जहां शिप्रा मॉल है, इंदिरापुरम के संपूर्ण क्षेत्र को आज जिस तरह से लोग देख रहे हैं, शिप्रा मॉल के आसपास या पूरे इंदिरापुरम में जिस तरह से आवासीय कॉलोनी का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, इन तमाम चीज़ों के लिए अगर आज भी कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है सकारात्मक रूप से, तो वो है हरपाल सिंह। हरपाल सिंह इंदिरापुरम में सबसे पहले शिप्रा रिवेरा रेजिडेंशियल सोसाइटी को लाने के बाद और फिर शिप्रा सन सिटी लाने के बाद जिस तरह से एक क्रांति लाए थे इंदिरापुरम के क्षेत्र में, जिस तरह से शिप्रा मॉल को बनाया गया, और यह शिप्रा मॉल गाजियाबाद ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के एक आइडेंटिटी बना था। इस तरह शिप्रा मॉल का नीलाम होना या बिक जाना, यह शिप्रा के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। हरपाल सिंह को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। 90 के दशक में जब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में काम करता था, तो ये पूरा इलाका, इंदिरापुरम का पूरा इलाका, नेशनल हाईवे 24 से लेकर गाजियाबाद तक, हिंडन के साथ में जितने भी थे क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र में खेती होती थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये शिप्रा सन सिटी का गेट नंबर 6 है। यहाँ पे गोभी, सब्जियाँ पूरे इलाके में होते थे, पूरा हरा भरा इलाका था। आज यहाँ पैर रखने का जगह नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा हज़ारों हज़ार या यूँ कहें कि लाखों अपार्टमेंट्स हैं
जो एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए यहाँ पे रहने का एक रास्ता निकला। और इस तमाम रास्तों के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे पीठ थपथपाया जा सकता है, वो है हरपाल सिंह। हमने हरपाल सिंह के पुत्र मोहित सिंह साहब को फ़ोन करने, व्हाट्सएप करने के लिए कोशिश किया, बात नहीं हो पाई। एक सिपरा के एक दूसरे डायरेक्टर से बात हुई, लेकिन वो इस समय जब कंपनी की ये स्थिति है उस समय बोलने में वो बोले कि अभी नहीं, आने वाले समय में वो अखबार वालों से या प्रेस से जो भी बात होगी वो करेंगे। खबर जो भी हो, लेकिन सिपरा मॉल 551 करोड़ में नीलाम हो गया या बिक गया। इसमें कहा जाता है कि जो स्टाम्प पेपर लगा है वो करीब 38.57 करोड़ का, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस लगा है वो करीब 5,51,00,000 रुपये का। ये तभी संभव हो पाया जब इसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप किया। यह कहा जाता है, ये फिर आधिकारिक रूप से कोई भी सिपरा के लोग आज बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि जो CMD हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं या बोलने की नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि सिपरा रियल इस्टेट या सिपरा मोहित सिंह एंड कंपनी, उनके जो भी कंपनी है, उन्होंने जो कर्ज लिया था वो कर्ज लौटा नहीं सके समय पे, और उसके परिणाम स्वरूप यह कचहरी का मामला हो गया। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद के बाद जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि आप सिपरा मॉल को नीलाम करके पैसे वसूल लें। परिणाम ये हुआ कि सिपरा मॉल बिक गया। यह कहा जाता है कि सिपरा का जो रियल इस्टेट बिजनेस है उसने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया था, और कर्ज के बदले उसने सिपरा मॉल को गिरवी पे रख दिया था। अब सवाल यह है कि गिरवी पे रखने के बाद अगर वो कर्ज वापस नहीं कर सकेंगे सिपरा के लोग या मोहित सिंह या सिपरा के जो अन्य अधिकारी लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि जो गिरवी रखा हुआ है वो नीलाम होगा ही, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे नीलाम किया गया ताकि इंडिया बुल को पैसा वापस मिले। इंदिरापुरम क्षेत्र में हरपाल सिंह मूलतः पहले लीकर के एक दुनिया में थे, शराब के तरफ उनका व्यवसाय था, लेकिन बाद में 80 के दशक के उत्तरार्ध हरपाल सिंह रियल इस्टेट में आए। हरपाल सिंह निहायत अच्छे व्यक्ति थे। अच्छे व्यक्ति का मतलब उनमें इंसानियत बहुत अधिक थी।
यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उन दिनों सिप्रा के इस क्षेत्र के पीछे से हिंडन की ओर से जो नदी बह रही है, ये संपूर्ण इलाका नदी के किनारे का क्षेत्र, वहाँ पे शमशान के रूप में, यहाँ इंदिरापुरम के क्षेत्र में जो जिन लोगों की मृत्यु होती थी उन्हें जलाया जाता था। इंडियन एक्सप्रेस में 90 के दौरान में कहानियाँ छपना शुरू हुई कि रियल इस्टेट का बिजनेस जहाँ शमशान है वहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे जो बुकिंग्स थे बंद हो गए थे, लेकिन हरपाल सिंह बहुत ही तरीके से, बहुत शांति से उन्होंने इन तमाम मसलों को निपटारा किया और फिर सिप्रा रिवेरा पहला रेजिडेंशियल एक अपार्टमेंट के रूप में इंदिरापुरम में सामने आया। इंदिरापुरम में उन दिनों जितने भी अपार्टमेंट्स आ रहे थे, उन अपार्टमेंट्स में मूलतः जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जो सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम होती थी, उन्हें घर खरीदने के लिए या अपना एक छत बनाने के लिए तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उन दिनों गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे थे जो एबंडेंट थे। उन तमाम फ्लैट्स को रिनोवेट करा के करीब 3.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, 5,10,000, 6 लाख इन कीमतों पे फ्लैट्स को बेचा जा रहा था। सिप्रा रिवेरा जब पहला अपार्टमेंट्स आया तो उस अपार्टमेंट में भी न्यूनतम मूल्य 5,10,000 और अधिकतम 10,20,000। एग्जीक्यूटिव फ्लैट का की जो कीमत थी वो 10,20,000 था। आज की तारीख में आप अंदाज़ा लगाइए कि इंदिरापुरम में कोई भी फ्लैट 50 लाख से कम का नहीं है या उससे अधिक करोड़ों करोड़ रुपए का फ्लैट है। हरपाल सिंह का रियल इस्टेट में एंट्री ये करीब 1996 में हुई है और उनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो सिप्रा रिवेरा था। सिप्रा रिवेरा 1998 में 2 साल की अवधि में उन्होंने लोगों को रहने लायक बना दिया और लोगों को देना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ तक सिप्रा मॉल का सवाल है, ये NH24 के नीचे है। सिप्रा मॉल में तकरीबन कहा जाता है कि 4.5 लाख स्क्वायर फीट ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है और इसमें जो फ्रंट एरिया है वो करीब करीब 121 मीटर खाली जगह है। ये करीब 2004 में काम करना शुरू कर दिया था, जहाँ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के चारों तरफ से जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के हैं वो यहाँ पे अपना अपना शोरूम खोले थे। अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो सिप्रा 18 साल होते होते नीलाम हो गया। सिप्रा मॉल की ज़िंदगी 18 साल। अगर इंडिया बुल इसको लिया तो यह ज़रूरी नहीं है कि इंडिया बुल इसी बिल्डिंग में अपने आगे का काम करे। संभव है कि इंडिया बुल इस भवन को तोड़ भी दे, क्योंकि यहाँ जो ज़मीन है, कीमत ज़मीन की है। 2005 में सिप्रा मॉल शुरू हुआ था और आज 2023 18 वर्ष के बाद हरपाल सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट
मोहित सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट या सिप्रा का ड्रीम प्रोजेक्ट नीलाम हो गया, बिक गया।